सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम आपको बताने वाले हैं कि पूना पैक्ट का मूल पाठ क्या है। पूना पैक्ट किन शर्तों पर हुआ था, वो हम 9 शर्तें आज आपको बताने वाले हैं, जिन्होंने यूं कहें कि गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब के द्वारा जो डिमांड की गई थी, 8 शर्तें जो रखी गई थी, उन 8 शर्तों को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने एक तरह से मान लिया था और अस्पृश्यों का उद्धार के लिए, अस्पृश्यों के समृद्धि के रास्ते खोल दिए थे। और उसके लिए उन्होंने दोहरा मताधिकार, पृथक निर्वाचन क्षेत्र जैसी बहुत सारी सुविधाएं प्रदान कर दी थी अस्पृश्यों के लिए, दलितों के लिए। लेकिन ये मंजूर नहीं था श्री गांधी को, महात्मा गांधी को ये मंजूर नहीं था। अतः उन्होंने आमरण अनशन की धमकी दे दी, और धमकी दे दी तो आमरण अनशन उन्होंने किया भी 20 सितंबर 1932 से। सम्मानित साथियों, बाबा साहब कहते हैं, दुखी मन से मुझे ये समझौता करना पड़ा। पूरा बहुजन समाज, पूरा अस्पृश्य समाज दुखी था। ये जब आमरण अनशन के बाद पूना पैक्ट होता है, जिसमें दोहरा मताधिकार और पृथक निर्वाचन का क्षेत्र गांधी ने छीन लिया, यूं कहें हम। तो ऐसे में आज के अम्बेडकर संदेश में आखिर पूना पैक्ट में वो 9 शर्तें कौन सी थी, ये जानना हर किसी के लिए जरूरी है। लेकिन ध्यान रहे, आपको सुविधा, आपको सारी सुविधाएं, आरक्षण, सब कुछ आपको कम्युनल अवार्ड से मिला था, गोलमेज सम्मेलन से मिला था। यहां सिर्फ छीनने का कार्य किया गया। इस बात को दिमाग में रखना, कहीं ऐसा ना हो कि आज का ये वीडियो आपने देखा हो, पीछे के वीडियो ना देखे हो, अम्बेडकर संदेश ना देखे हो, और आप गोलमेज सम्मेलन की इन 9 शर्तों को, जो पूना पैक्ट की हम आज आपको बताएंगे, कहीं पूना पैक्ट की इन 9 शर्तों को ही ना मान ले कि पूना पैक्ट से आपको मिला है, ये 9 सुविधाएं आपको मिली हैं। ऐसा आप ना मान लें। हम आपको बता दें, गोलमेज सम्मेलन से कम्युनल अवार्ड के जरिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ये जो 9 शर्तें हैं वो भी थी, और इसमें 2 चीजें और थी जो यहां पर नहीं है पूना पैक्ट में, दोहरा मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र, वो छीन लिया श्री गांधी ने। सम्मानित साथियों, आइए जानते हैं पूना पैक्ट क्या है और वो 9 शर्तें कौन सी हैं जो पूना पैक्ट में रखी गई थी। ये जानना हर बहुजन के लिए, हर यूं कहें कि SC ST के लिए बेहद जरूरी है, और क्योंकि यही मूल आधार है पूना पैक्ट का। आइए, बाबा डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण भाग में खंड 16 से लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं पेज नंबर 94 से 97 तक। आज के अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे पूना पैक्ट के सारांश की, पूना पैक्ट के पाठ की। 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अस्पृश्यों को पृथक मतदान के विरुद्ध अपना आमरण अनशन आरंभ किया था। बाबा साहब लिखते हैं कि श्री प्यारेलाल ने अपनी पुस्तक द एपिक कास्ट में इस कथानक की सत्यता को चित्रात्मक रूप से प्रकाशित किया है। इच्छुक पाठक इसका संदर्भ देख सकते हैं। अब आते हैं पूना पैक्ट का मूल पाठ क्या है। समझौते का मूल पाठ निम्न प्रकार से था, और वो पहली शर्त यहां पर नंबर 1, प्रांतीय विधानसभाओं में सामान्य निर्वाचित सीटों में से दलित वर्गों के लिए सीटें सुरक्षित की जाएंगी, जो निम्न प्रकार से होंगी। सुरक्षित सीटों की बात की जा रही, मद्रास 30, बंबई और सिंध मिलाकर 15, पंजाब 8, बिहार एवं उड़ीसा 18, संयुक्त प्रांत यानी कि जिसको यूपी कहते हैं, उत्तर प्रदेश, उस समय संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, कुल योग 148। ये संख्या प्रांतीय काउंसिलों में कुल सीटों की संख्या पर आधारित थी, जिन्हें प्रधानमंत्री ने अपने फैसले में घोषित किया था। प्रधानमंत्री अर्थात ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बात हो रही, सम्मानित साथी। दूसरा, इन सीटों का चुनाव संयुक्त निर्वाचन प्रणाली द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया से किया जाएगा। दलित वर्गों के सभी लोग जिनके नाम उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज होंगे, एक निर्वाचन मंडल में होंगे, जो प्रत्येक स्वैच्छिक सीट के लिए दलित वर्गों के 4 अभ्यर्थियों का पैनल चुनेगा। वह चुनाव पद्धति एकल मत प्रणाली के आधार पर होगी। ऐसे प्राथमिक चुनाव में जिन 4 सदस्यों को सबसे अधिक मत मिलेंगे, वे सामान्य निर्वाचन के लिए उम्मीदवार माने जाएंगे। तीसरी शर्त, केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व उपरोक्त खंड संख्या 2
में उपबंधित रीति से संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के सिद्धांत पर होगा और प्रांतीय विधानमंडलों में उनके प्रतिनिधित्व के लिए प्राथमिक निर्वाचन के तरीकों द्वारा सीटों का आरक्षण होगा। चौथी शर्त, केंद्रीय विधानमंडल में अंग्रेजी राज के तहत सीटों में से दलित वर्गों के लिए स्वैच्छिक सीटों की संख्या 18% रहेगी। पांचवी शर्त, उम्मीदवारों के पैनल की प्राथमिक चुनाव व्यवस्था केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के लिए जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है प्रथम 10 वर्ष के बाद समाप्त हो जाएंगी। दोनों पक्षों की आपसी सहमति पर निम्नलिखित पैरा 6 के अनुसार इसे पहले भी समाप्त किया जा सकता है। छठी शर्त यहां रखी गई सामान्य साथियों, प्रांतीय तथा केंद्रीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सीटों का प्रतिनिधित्व जैसा कि ऊपर खंड 1 और 4 में दिया गया है तब तक जारी रहेगा जब तक कि दोनों संबंधित पक्षों में आपसी समझौते द्वारा उसे समाप्त करने पर सहमति नहीं हो जाती। और सातवां बिंदु है, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव के लिए दलितों को मतदान का अधिकार उसी प्रकार होगा जैसा लोथियन समिति की रिपोर्ट में कहा गया है। आठवां बिंदु, दलित वर्गों के सदस्यों को स्थानीय निकायों के चुनाव तथा सरकारी नौकरियों में अस्पृश्य होने के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। दलितों के प्रतिनिधित्व को, यानी यहां छुआछूत को रोकने की बात की जा रही है, दलितों के प्रतिनिधित्व को पूरा करने के लिए सभी तरह के प्रयत्न किए जाएंगे और सरकारी नौकरियों में उनकी नियुक्ति निर्धारित शैक्षिक योग्यता के अनुसार की जाएगी। समझ साथियों, मैंने पहले ही आपको बताया है, कहीं आप ये ना मान लें कि दलितों का प्रतिनिधित्व की बात यहाँ की गई सरकारी नौकरियों में कि ये पूना पैक्ट से मिला है आरक्षण। शर्त नंबर 5, अल्पसंख्यक कमेटी के समक्ष जब बाबा साहब ने ज्ञापन दिया था उसमें 8 शर्तें मैंने आपको बताई थी। 8 शर्तें बाबा साहब ने वहां रखी थी। 8 शर्तों में जो 5वीं शर्त थी वो सरकारी नौकरियों में यथोचित प्रतिनिधित्व की थी, अगर आपको याद होगा तो एक बार हम रिमाइंड करा दे रहे हैं। तो ऐसे में यानी कि वहां बाबा साहब ने डिमांड किया और कम्युनल अवार्ड से हमको आरक्षण मिल गया था, लेकिन उसमें जो 2 चीजें मिली थी कम्युनल अवार्ड में वो छीनने का यहाँ कोशिश महात्मा गांधी का जारी है। 9वां बिंदु यहां जो रखा गया था पूना पैक्ट के मूल पाठ में वो था, सभी प्रांतों में शैक्षिक अनुदान से उन दलितों के बच्चों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए समुचित धनराशि नियत की जाएगी। यानी कि जो दलितों के लिए, अस्पृश्यों के लिए छात्रावास की जो SC/ST छात्रावास इस समय है, तो ये कोई यूं कहें कि वर्तमान गवर्नमेंट या उसका नहीं है, ये कब से चला आ रहा है आप समझिए। 1932 में गोलमेज सम्मेलन, 1931-32, 1930-31-32 3 गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे वहां से ये बात निकली है। ये बाबा साहब की देन है। जो शैक्षिक अनुदान मिल रहा है दलितों के बच्चों को, चाहे वो स्कॉलरशिप मिल रहा हो या छात्रावास की व्यवस्था कोई सरकार कर रही है तो वो उसके अनुरूप कर रही है, क्योंकि आगे चलकर ये शर्तें हमारे भारत सरकार अधिनियम में भी शामिल हो जाती हैं। और आपको मालूम होना चाहिए भारतीय संविधान जब बाबा साहब लिखते हैं तो कई चीजें, महत्वपूर्ण चीजें भारत सरकार अधिनियम 1935 का भी जिक्र करते हैं और उसमें रखते हैं। समझौते की शर्तें श्री गांधी ने मान ली और उनको भारत सरकार के अधिनियम में शामिल कर लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देने वाली। पूना पैक्ट पर विभिन्न प्रक्रियाएं हुई, अस्पृश्य दुखी थे, ऐसा होना स्वाभाविक था। बहुत से लोग उस समझौते के पक्ष में नहीं है, वे जानते हैं कि यह सही है कि प्रधानमंत्री द्वारा कम्युनल अवार्ड में दी गई सीटों की अपेक्षा पूना पैक्ट में अस्पृश्यों को अपेक्षा सीटें ज्यादा दी गई हैं। पूना पैक्ट से अस्पृश्यों को 148 सीटें मिली थी जबकि कम्युनल अवार्ड में 78 सीटें मिली थी। परंतु इससे ये परिणाम निकालना कि कम्युनल अवार्ड की अपेक्षा पूना पैक्ट में बहुत कुछ अधिक है दिया गया है, वास्तव में कम्युनल अवार्ड की उपेक्षा करना है, क्योंकि कम्युनल अवार्ड ने भी अस्पृश्यों को बहुत कुछ दिया है। क्या दिया है कम्युनल अवार्ड ने? कल के अंबेडकर संदेश में हम लेकर उपस्थित होंगे। आज पूना पैक्ट पर आधारित आज ये अंबेडकर संदेश था। प्रश्न हमारा यही है कि आज जो 9 शर्तें यहाँ पूना पैक्ट में रखी गई थी उसमें पहली शर्त क्या थी वो आपको बताना है। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के अंबेडकर संदेश को यहीं रोकने की दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर
नमो बुद्धाय। जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।